हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा से खुश होंगे। हम आ गए फिर से। कल के आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो चैनल है वो किस लिए है। यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे मोक्ष है, यहाँ पे महादेव की स्तुति होगी, यहाँ पे सब चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे मतलब एक जर्नी है हम लोगों की, जो अपने आप से पहचान होगी। हम लोग महादेव को, मोक्ष को ढूंढ रहे हैं। ये वो जर्नी है। तो चलिए शामिल हो जाए हमारी जर्नी में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं महाशिव पुराण। ये है महाशिव पुराण। महाशिव पुराण महादेव का ही दूसरा रूप है। इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये जो महाशिव पुराण है, कहते हैं ये महादेव की वाणी है। इसे सुनने मात्र से आपके सारे पापों का अंत होता है। इसके श्रवण से, इसके सुनने मात्र से, इसे पढ़ने मात्र से आपकी जितने भी कष्ट है वो दूर होते हैं। बहुत सारे आजकल जो एरा चल रहा है, यहाँ पे लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है कि वो महाशिव पुराण को पढ़ पाए या महाशिव पुराण जैसे ग्रंथों को श्रवण कर पाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आजकल हम लोग तो रील्स वगैरह में लगे हुए हैं ज़्यादा, तो रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हैं, तो हम लोग सारा वक्त उसी में जाया कर देते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ पाते और हम लोग इसका बोलते हैं ना कि इसको नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल जो कलयुग है, आजकल जो लोग चल रहे हैं, जो मानसिकता है, जो मतलब विचारों का बहुत तड़जोड़ है, और लोग जो बुरे कामों में लगे हुए हैं, अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ों को श्रवण करें, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम पढ़ें, तो हम लोग एक सम पे आ सकते हैं। हमारे सारे पापों का अंत हो सकता है। लोग गंगा नहाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन इस महाशिव पुराण में मेंशन है, इस महाशिव पुराण में लिखा गया है कि जितना आगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि महाशिव पुराण में लिखा गया है कि इसे पढ़ने मात्र से जो फल आपको गंगा में नहाने से मिलता है या तीर्थ जाने से मिलता है, वो इसे सुनने मात्र से मिलता है। ये शिव जी की वाणी है, ये महादेव की वाणी है। ये महादेव ने बोला था और ऋषि व्यास ने इन्हें संक्षिप्त रूप में इसे संग्रहित किया, और तब से ये चल आ रहा है। तो आज से वही हम पहले बता दें कि आज से हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं श्री महापुराण की कथा, श्री शिव महापुराण की कथा। और ये कथा जो है बहुत सारे खंडों में है और संहिताओं में है। ये कहाँ से लिया हमने और कहाँ पे ये मिलता है, अगर आपको पढ़ना है या ये, तो वो भी आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शिव पुराण पढ़ते हैं और क्या। तो इसमें संहिताएं हैं, देखिए। तो इसमें विदेश संहिता है, रुद्र संहिता है, सृष्टि खंड है, सती खंड है, पार्वती खंड है, कुमार खंड है, युद्ध खंड है। और इट्स नॉट अबाउट कि ये जो महाशिव पुराण है ये सिर्फ महादेव के बारे में बताता है। ये आपको जीवन की कला देता है। जैसे गीता, भगवत गीता जो होता है, वो आपको ज़िंदगी का डायरेक्शन देता है। वैसे ही महाशिव पुराण पुराणों में श्रेष्ठ है, और ये पढ़कर आपके सभी पापों का अंत होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी कथाएं जिससे ये साबित हो जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना या करना। तो इसीलिए उसी को विचार में रखते हुए हमने ये चैनल बनाया, और आज से हम महाशिव पुराण आपको बताएं। अब इसमें ट्रांसलेशन के साथ दिया हुआ है, क्योंकि इसमें श्लोक है और हिंदी ट्रांसलेशन है। तो हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन ही बताएं, क्योंकि श्लोक का कैसे होता है कि श्लोक में गड़बड़ हो जाता है, बोलने में गड़बड़ हो जाता है। और मतलब हम ऐसे बाबा टाइप तो नहीं है कि हमको हमने नहीं किया है ऐसा पढ़ाई इसकी कि श्लोक एकदम जो बोले वो सही निकले। तो हम नहीं चाहते कि श्लोक गलत निकले, तो हम श्लोक नहीं बताएंगे, हम आपको उसका ट्रांसलेशन बताएंगे और आपको सारी कथाएं समझाएंगे भी, और ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में है तो हम वो भी आपको समझाएंगे। और ये हमारा एपिसोड वाइज होगा, ये जब तक शिव महापुराण समाप्त। इसके 2 खंड है एक्चुअली, खंड 1 और खंड 2। ये महाशिव पुराण आप सुनेंगे भी ना, थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप अगर सुन भी लेंगे, और एक एक एपिसोड पे भी आप सुन लेंगे, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो सुन सके या बिज़ी होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आप अगर थोड़ा सा रील की, इसलिए हम ये पूरा नहीं बना रहे, हम एक एक पार्ट में बनाएंगे। मतलब ये जो खंड 1 है, अध्याय 1 है,
विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 1 है वैसा, फिर विद्वेश्वर संहिता का अध्याय 2 दूसरे एपिसोड में। तो इससे इजी क्या होगा ना कि आप रोज सुन पाएंगे ये, तो ये आप रोज सुन सकते हैं। और हम वो वही कह रहे हैं आपको कि आपको धीरे धीरे सच में समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना महान है। इसको पढ़ना, इसको सुनना कितना आपके जीवन में बदलाव लाता है। जैसे हमारे जीवन में बदलाव लाना है ना, आप यकीन करेंगे, आप सीरियसली यकीन करने लग जाएंगे कि ना आप यहाँ वहाँ भागते हैं शांति के लिए। आप बोलते हैं ना, आप विचलित होते हैं, आप परेशान होते हैं और आप कोई नहीं होता है आपके पास जिसे आप अपने सब कुछ बता सके, लेकिन ये पढ़कर आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा और आप सिर्फ विश्वास की बातें देखिए। तो इसीलिए हम ये शुरू करने जा रहे हैं और आज से हर एपिसोड में आपको एक एक अध्याय होगा, ठीक है। तो इसमें अभी महाशिव पुराण जो है इसका हम पहले शुरू करने जा रहे हैं, पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा वक्त ले बता दें, आपको कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको ऐसे कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करिए, आप बताइए, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अपन वो सब कुछ बातें करेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करने जा रहे हैं हम श्री शिव महापुराण का महत्व। तो इसका प्रथम अध्याय, इसका फर्स्ट, ये देखिए इतनी मोटी किताब है और ऐसी ही मोटी दूसरी किताब है, ठीक है। तो चलो आप लोग रोज इसको सुनना, एक एक एपिसोड। ये है एपिसोड 1, श्री शिव महापुराण महात्म्य। सो इसका जो प्रथम अध्याय है उसमें सौनक जी जो होते हैं, सौनक जी साधन विषय प्रश्न करने पर सूतक जी उन्हें, जो सूतक जी जो होते हैं और सौनक जी जो होते हैं, सूतक जी सौनक जी के हर सवालों का जवाब दे रहे हैं और उन्हें महाशिव पुराण के महत्व को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका पहला अध्याय है। तो श्री सौनक जी बोलते हैं, हे महाज्ञानी सूतक जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सारा तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत रीति और विवेक की वृद्धि कैसे होती तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसु स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वो साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। सो ये श्री सौनक जी हैं जो सूत जी से सवाल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सूत जी क्या बोलते हैं? सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ सौनक आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण। सूत जी के बारे में हम बता दें, सूत जी जो थे वो वेद व्यास के शिष्य थे, वेद व्यास उनके गुरु थे। सो उन्हें सब कुछ पता था, तो इसलिए सौनक जी जो थे वो सूत जी की शिष्य थे, तो वो उनसे सब कुछ क्लियर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ सौनक आप धन्य हैं, आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बस संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। ये उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान प्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था, शिवजी की वाणी है ये, शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। तो जब शिव जी ने कहा तो वेद व्यास जी थे, उन्होंने इसे संग्रहित किया और इसे संक्षिप्त रूप में ढाला। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की
चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य को पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रति होती है। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाणमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इन पुराण के अध्ययनों को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव की इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय और सैकड़ों अग्नियष्ट यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वो भगवान शिव की कथा की सुनने मात्र से प्राप्त होता है। हे मनु, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी उसको सुनना चाहिए। हे मनु, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा या फिर उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वो सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मनु, सभी दानों, सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वो फल भगवान शिव के इस पुराण के सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मनु, विशेषकर इस कलिका में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन ही नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नामों का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान समय फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्म चरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की थी। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का ये कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के स्वर्ण का फुरा पंख हो। इसमें श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उन प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है सत्य रुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता और पांचवी है उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता है, सातवीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिता है। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबकी उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिता वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वो जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मनु, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है।
जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वो घर तीर्थ स्वरूप ही है। उसमें निवास करने वालों के पाप ये नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर पाते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधर्म प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तदायिनी सप्तपुरिया तथा दयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर संधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वो पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वो सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा सेवक का सर्वस्व है। ये लोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना जरूरी है। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में ये शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। ये शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, तत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराणों में प्रसन्नचित सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य, इसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। महादेव का ये पुराण का जो पहला अध्याय था, जिसमें ये पहला अध्याय था और ये श्री स्कंद महापुराण का जो अंतर्गत जो शिव पुराण था उसका ये महिमा वर्णन था। मतलब जो शिव महापुराण है, ये महाशिव पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आजकल सभी लोग बेनिफिट्स के लिए ही काम करते हैं कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं तो हमें अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए और ये बिना सोचे कि हमें इससे क्या मिलेगा, हमें बस इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इसका वर्णन था, ये जो पहला अध्याय था। अब हम दूसरे कल के एपिसोड में हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, तो ऐसे ही करके हम इसका अध्याय पढ़ते रहेंगे। तो आप ये सुन सकते हैं, आप ये दोहरा भी सकते हैं, सुनेंगे तो भी बेस्ट है और इसको दोहराएंगे तो भी बेस्ट है, क्योंकि हमने एक एक शब्द वैसा ही बोला जैसा इसमें लिखा हुआ, अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। सो ये पहला था इसका अध्याय। इसकी महानता आप समझ गए होंगे कि शिव पुराण पढ़ने का क्या फल होता है, कितना ये महादेव की वाणी है, महादेव ने खुद इसे बनाया है, कि इसको वेद व्यास ने सही संग्रहित किया, तो ये इसका इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो ये था अध्याय 1। कल हम फिर मिलेंगे द्वितीय अध्याय के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिस मत कीजिए, क्योंकि ये एपिसोड पूरे शिव महापुराण आपको बता देगी और आपको समझा देगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, अगर हमसे कोई चूक हो जाए या कुछ हमें क्षमा करिएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इससे मिलने वाले फल और ये चीज़ आपको अध्यात्म की ओर ले जाए और आपका भी मन साफ हो जाए, आपकी भी जितने टेंशन है, परेशानी वो ख़त्म हो जाए। जैसे हम इसका फल पा रहे हैं,
और हमें शांति मिल रही है वैसे आपको भी मिले, यही हमारा उद्देश्य है। सो चलिए फिर कल मिलते हैं और दूसरा अध्याय के बारे में कल हम आपको बताएंगे। हर हर महादेव। अपना बहुत ख्याल रखिए।